अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अजीज दोस्तों, आज मेरा मौजूद सुखन है इस्लामी तहजीब से मोहब्बत। अजीज दोस्तों, हमारी तहजीब एक अजीम तहजीब है और इस तहजीब की पैरोकारी करके हमने जो माजी में कामयाबियाँ और कामरानियाँ हमने ढूंढी वो उसी की मरहून मिन्नत है। अजीज दोस्तों, मौजूदा दौर ही में क्या हर दौर में मुसलमानों की कामयाबी और कामरानी का राज अपने महबूब सरदार लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई इस्लामी तहजीब और तमदन में पोशीदा है। जब मुसलमान इस तहजीब के एतकादी, अमली, इखलाकी, मुआशरती, मुआशी, सियासी, तैलीमी पहलुओं पर अमल पेरा था तो थोड़े थे, मगर कैसर व किसरा को उन्होंने फतह कर लिया और उस पर गालिब आ गए। हिंद और चीन को ललकारते रहे, मिस्र व शाम को रोंदते रहे, अंदलुस और फ्रांस के मैदान में घोड़े दौड़ाते रहे, मगर जिस दौर में भी अंदरूनी और खारजी मुहरकात और खदशात की वजह से अपनी तहजीब को फरामोश कर गए, रुसवा हो गए, मगलूब हो गए, एहसास कमतरी का शिकार हो गए, तो मौजूदा दौर में भी यही कुछ सूरत हाल है। अंग्रेजों ने मुस्लिम इलाकों पर तसल्लत जमा कर इस कौम की इखलाकी, एतकादी, मुआशरती और मुआशी खूबियों को गुमनाम बना दिया है, अपने तहजीब के गहरे असरात छोड़े हैं। वो ज़ाहिर बात है फरंगी चला गया है, लेकिन उसकी तहजीब और कल्चर के असरात हमारे सभी शहरों में, तमाम बड़े इलाकों में, हर जगह भी मौजूद है। और अगर आपने इसका मुलाहजा किया होगा तो आजकल जो सोशल प्लेटफार्म है इसका बेदरीग और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह आपके पास इस टाइम है और इसका बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर आपको जो वीडियोस देखने को मिल रही हैं वो आप देखने वालों को पता है। और इसके अलावा जो आजकल सोशल मीडिया का एक अहम पहलू और अहम प्लेटफार्म टिकटॉक आ गया है, जिसके ऊपर आप इस्लामी तहजीब को रोशनास करा सकते हैं और अपने दीन को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं अपने जिस्म की नुमाइश करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और पैसा लेने की कोशिश करते हैं और शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मगरबी जो उनकी तहजीब और तमदन है उससे बड़े वो खुश हैं और उसका गौर से मुताला कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, किसी भी कौम की जो असली बका है वो उसके अपने मजहबी रवादारी और उनकी तहजीब और तमदन में है, जो कि इस टाइम पे हमारे वतन अजीज के अंदर गुमनाम होती जा रही है। अजीज दोस्तों, हम ऐसे मुआशरे में सांस ले रहे हैं जहां आज हर बंदा जो अखलाक का आला मयार हुआ करता था, उस बंदे को भी जो है ना ऐसी जो है ना हवार लग गई है कि जिसके साथ बात करो वो किसी न किसी तौर पे झंझलाहट का शिकार होता है। इसकी सारी की सारी वजह यही है कि हमने अपने इतने बड़े बेमिसाल दीन से दूरी अख्तियार कर ली है। अजीज दोस्तों, हम अपने बच्चों को अगर बेहतरीन फ्यूचर देना चाहते हैं तो हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है। हमने अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे चलाना है और इस चीज को हमने मानना है कि सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी वो 1450 साल से लेकर अब तक कुफार ने इस कुरान करीम की आयत मुबारका से बड़ी तहकीक करके उन्होंने अपने यहाँ जानवरों के भी हुकूक जो है वो बर्पा कर रखे हैं, वो अपने बना रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंसान को हुकूक मिलना मुश्किल हो गए। चंद एक अनासर हैं जो कि हमें रूल कर रहे हैं और मैं उनके मुखालिफ में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जैसी कौम है हमारे ऊपर भी ऐसे ही हुक्मरान किए जाएंगे। फैसला अल्लाह वाहिद होता है और ये फैसला नहीं था, क्योंकि हमारे जो
ग्रास रूट लेवल से हम लोग जो खुद अपनी ममलकत खुदादाद से सही तरीके से वफा नहीं कर पाए और अपने तहजीब और तमंदन को अख्तियार नहीं कर पाए, अपने बच्चों को इस्लामी रूल ऑफ लॉ से हमने दूर रखा, उनको हमने अंग्रेजी तालीम और उनके शायर सिखला कर हमने उनकी तहजीब के साथ मिलाने का एक जरिया बनाया, तो हम अपने दीन से जब दूर होते गए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे ऊपर ऐसे ही हमारे किरदार जैसे हुक्मरान हम पर मुसलत कर दिए। अजीज दोस्तों, कसूर हुक्मरानों का नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। हम इनसे अगर अपने हकूक पहले से ही अगर एज ए कौम मांगते और इनको बताते कि हमारा असली मुतालबा यही है कि कोई गरीब भूखा न सोए, उनको हर किस्म के जो ममलकत खुदादाद हकूक मैसर करती है वो उनके दरवाजे पे दस्तक दे, और इसी तरह हर बंदा जो है हुकूमत की दी हुई मरार से फायदे उठाए, और जो टैक्स का निज़ाम है उसके अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाए जो इस्लामी कानून के मुताबिक, और जितनी सजाएं हैं उनका मय्यार भी इस्लामी तरीके से नाफिज किया जाए, तो हो सकता है कि हम तरक्की करके हम दीगर कौमों से आगे निकल जाएं। और ये दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला नज़ीम ममलकत खुदादाद के जरूर एक दिन आएगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कोई मूसा अता करेगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीम हम भी कौमों को फ्रंट से लीड करेंगे। अजीज दोस्तों, हमारा वतन हर किस्म के मैदनी वसाइल से माला माल है, कोई गुमाश्ता चीज है नहीं, हमारे पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ क़यादत का फुकदान है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ईमानदार और दीन के ऊपर चलने वाली, सीधे रास्ते पे चलने वाली, सीधा रास्ता अख्तियार करने वाली हुक्मरान अता करे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। और जो घुटन है, जो माहौल के अंदर एक किस्म की अनारकी है, जिन लोगों ने इस अनारकी को क्रिएट किया, अल्लाह ताला उनको नाकाम करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब का हामी हो नासर हो। अल्लाह जरूर हम पर रहमत करेगा। खुदा हाफ़िज़।